भर्तृहरि की अनेक कथाओं में एक अत्यंत अद्भुत कथा आती है, जिसमें भर्तृहरि को एक नाटकीय घटनावश अपने गुरु मिले। कथा कुछ इस प्रकार है। तमिलनाडु में प्रचलित पट्टिनाथर एवं भर्तृहरिन्धार नाम की दो अनुश्रुति प्रचलित है। इसके अनुसार आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम ऐसी ही रोचक कहानियां आप तक ला सकें। तमिलनाडु के सिद्ध पुरुष पट्टिनादर काशी विश्वनाथ के दर्शन कर स्वदेश लौट रहे थे। यात्रा कठिन होने के कारण उन्होंने उज्जैनी की एक धर्मशाला में विश्राम का सोचा। उस समय गंधर्वसेन के पुत्र भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। दैविक इच्छा के चलते उनके सैनिकों के द्वारा पट्टिनादर को आभूषणों की चोरी के मिथ्या रूप में बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। राजा द्वारा उन्हें चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा देने का दंड दिया गया। सैनिक जब राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सूली तैयार कर रहे थे, तब पट्टिनाधार के दृष्टिपात मात्र से सूली जलकर भस्म हो गई। इस पर जब संपूर्ण घटना का विवरण सैनिकों ने राजा भर्तृहरि को दिया तो उन्हें बोध हुआ कि ये कोई अपराधी न होकर महात्मा या सिद्ध पुरुष है। राजा भर्तृहरि ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्षमा याचना की और पट्टिनाधार को बंधन मुक्त किया। पट्टिनाधार ने राजा से पूछा, तुम्हें संसार में सबसे अधिक प्रेम एवं विश्वास किस पर है? राजा ने उत्तर दिया, अपनी पत्नी पिंगला पर। इस पर मंद मंद हंसते हुए पट्टिनाधार ने कहा, पहले एक बार अपने अंतःपुर का निरीक्षण तो कर लो। बस यहीं से भर्तृहरि की अमृत फल की कहानी शुरू होती है, जिसमें पट्टिनाधार ने भर्तृहरि को एक अभिमंत्रित फल दिया और ये कहा कि अपनी रानी पिंगला को इसे यह कहकर देना कि यह एक अमर फल है। इसे जो भी खाएगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसकी शक्ति बनी रहेगी, वह कभी मरेगा नहीं। राजा स्तब्ध थे, लेकिन फिर मुस्कुराए। उन्होंने वह फल अपने पास नहीं रखा, सीधा रानी पिंगला के कक्ष में पहुंच गए और रानी से बोले, प्रिय पिंगला, मेरी बस एक ही इच्छा है, तुम्हारा चेहरा हर सुबह ऐसे ही देख सकूं। इस फल को खा लो और अमर हो जाओ। रानी ने फल हाथ में लिया। उसकी आंखें चमकी, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। रानी का दिल राजा का नहीं था। वो रात्रि में कोतवाल से मिलती थी। राजा की अनुपस्थिति में प्रेम के उन क्षणों में उसने कोतवाल को वह फल सौंप दिया और कहा, यह फल अब हमारा भविष्य है। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो प्यार समझ रही थी वो सिर्फ राजनीति का खेल था। कोतवाल का दिल रानी का नहीं था। वो तो मोहित था दरबार की सुंदरतम नर्तकी लखा पर। अगली रात नर्तकी के झूमते नृत्य के बाद कोतवाल लखा को वो फल दिखाते हुए कहता है, लखा, ये लो अमर फल। इसकी शक्ति ऐसी है कि इसको खाकर मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और सदैव जवान बना रहता है। इसे तुम खा लो, फिर हम सदा एक साथ रहेंगे। लखा ने फल तो रख लिया, लेकिन उसकी नजरें खाली थीं। कोतवाल को विदा कर वह गहरी सोच में डूब गई। लखा जानती थी कोतवाल उसके शरीर से प्यार करता है और बाकी पुरुष भी बस उसकी देह का ही गुणगान करते हैं। लेकिन पूरे नगर में एक ही व्यक्ति था जिसने उसकी कला का सम्मान किया। वो थे राजा भर्तृहरि। उन्होंने उसे हमेशा सम्मान दिया, कभी वस्तु नहीं समझा। उसे यह भी एहसास हुआ कि एक योग्य राजा ही इस अमर फल का वास्तविक हकदार है। मैं तो एक साधारण नर्तकी हूं, मेरे शरीर सौंदर्य की प्रशंसा होती है, लेकिन अगर यह फल किसी के जीवन को लंबा कर सकता है तो वो राजा भर्तृहरि का जीवन होना चाहिए। वह हाथ में वही अमर फल लिए राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, ये रहा आपका फल। राजा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वही फल जिसे उन्होंने अपनी रानी को दिया था, अब एक नर्तकी के हाथ में। राजा ने धीरे से पूछा, यह फल तुम्हें किसने दिया? मेरे प्रेमी ने। कोतवाल ने। कोतवाल को बुलाया गया। डर के मारे उसने सारा सच उगल दिया। यह फल रानी ने मुझे दिया था, वो मुझसे प्रेम करती है। अब राजा की आंखें नम थीं। उनके जीवन का सबसे बड़ा विश्वास टूट चुका था। राजा ने सोचा, अब इस बात को रानी के मुंह से ही स्वीकार करवाना चाहिए।
क्योंकि पहले जब उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने पिंगला के धोखे की बात कही थी, तो राजा भरथरी ने उसे बिना प्रमाण के झूठ समझकर भाई को ही वनवास भेज दिया था। इस बार प्रमाण सामने था, अब बस रानी को स्वीकार करना था। राजा ने रानी के कक्ष में जाकर पूछा, रानी, क्या तुमने वो फल खा लिया था? रानी चतुराई से, हाँ स्वामी, वो तो मैंने उसी दिन खा लिया था, बड़ा मीठा था। राजा ने धीरे से वही फल अपने हाथ में उठाया और पिंगला को दिखाया। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाव भाव सब ढीले पड़ गए, उसका भेद खुल चुका था। रानी रुआंसी होकर कहा, नहीं मेरे स्वामी, मैंने उसे कोतवाल को दे दिया, मैं उससे प्रेम करती हूं। पिंगला की यह स्वीकारोक्ति राजा के हृदय में आखिरी कील साबित हुई। जिस रानी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही उसकी सर्वाधिक बड़ी भूल बन गई। मन ही मन सोचने लगा, पिंगला मुझसे संतुष्ट नहीं थी, कोतवाल रानी से नहीं, और वो एक नर्तकी से प्रेम करता था। इस संसार का क्या मोल है जहां प्रेम सिर्फ स्वार्थ बन जाए। राजा भरथरी ने अपना मुकुट उतार दिया, सिंहासन छोड़ा और सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया। मात्र कौंपीन तथा भिक्षा पात्र धारण कर भरथरी अपने गुरु पट्टिनाधार के साथ दक्षिण देश में चले गए। बाद में वे महान संत और दार्शनिक कवि बने। उन्होंने 3 अमूल्य रचनाएं दी, नीति शतक, नीति, सफलता और जीवन प्रबंधन पर, श्रृंगार शतक, प्रेम, सौंदर्य और उसकी माया पर, वैराग्य शतक, त्याग, वैराग्य और आत्मबोध पर, श्री कलहस्ती नामक शिव क्षेत्र में साधना करते हुए भरथरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई।